हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से लाभ और हानि का तीसरा सेशन लेकर आए हैं और पिछला वीडियो के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि उसमें ढंग से आपको पिक्चर क्वालिटी हम नहीं दे पाए। तो चलिए आज आप कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छा क्वालिटी दे पाए। तो चलिए लाभ और हानि का तीसरा सेशन को हम लोग फिर से सीखते हैं और इंजॉय करते हैं। केयर कीजिएगा। लिखा हुआ है विवेक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो केयर कीजिएगा, 20% लाभ पर बेचता है, इसका अर्थ हुआ यदि विवेक उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा होगा तो वो कितना में बेचा होगा? 120 में। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। 20% कम में खरीदता का मतलब यह होता है कि जो प्रोडक्ट 100 में खरीदने की बात किया जा रहा है उसे कितना में खरीदता? 80 में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता। ये जो आपका निश्चित राशि है, तो निश्चित राशि का बाबू सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, तुलना करवाना। निश्चित राशि का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तुलना करवाना। स्टार्टिंग में हम इसको स्किप करके चलेंगे तो उसे 25% का लाभ होता। 25% लाभ का अर्थ होता है यदि खरीदा गया है 80 में तो 80 का 25%, 80 का 25% का फ्रैक्शन बनता है 1/4। तो 80 का 1/4 आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 20 रुपया। तो 20 रुपए का लाभ होता। 80 का प्रोडक्ट है और 20 रुपए का लाभ होता, अर्थात वह कितना में बिकता? 100 में बिकता। अब केयर कीजिएगा, छोटा सा बात, ये क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रहा था, 5 रुपया कम में बेचता। बेचता का मतलब बिक रहा है, मूल्य। बेचता का मतलब होता है बिक रहा है, मूल्य। और कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। बेचता का मतलब बिक रहा है मूल्य और कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर? तो 5 का अंतर। विक्रय मूल्य में 5 का अंतर और आप यहाँ पे देख रहे हो विक्रय मूल्य में आपका 20 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से और क्रय मूल्य बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, और ये आपका कट जाएगा 20 25 100 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 25। तो चलिए, तो ये क्वेश्चंस को आप ढंग से सीख पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस। एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा, इसका अर्थ होता है कि यदि मेज को वो 100 रुपया में खरीदा होगा तो वह कितना में बेचने की बात कर रहा है? 110 में। आगे सीखिएगा, यदि वह इस मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, 5% कम मूल्य पर खरीदता, अर्थात 100 का प्रोडक्ट वह कितना में खरीदता? 95 में खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता। तो हम आपको यह बोल रहे हैं बाबू कि निश्चित राशि से अभी हम मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि निश्चित राशि का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, तुलना करवाना। तो चलिए क्लियर कीजिएगा, तो उसे 20% का लाभ होता। तो 80 का 95 का प्रोडक्ट है और 20% का लाभ होता। तो अब आपको यहाँ निकालना पड़ेगा 95 का 20%। 20% का फ्रैक्शन बनता है 1/5। तो 95 का 1/5 निकालिएगा तो 19 का लाभ होता, अर्थात 95 का प्रोडक्ट है, 19 का लाभ होता। तो कितना में बिकता? 95 प्लस 19 का मतलब 114 में बिकता। अब सीखिएगा, अब हम आते हैं बाबू निश्चित राशि के पास। 80 रुपया अधिक में बेचता। बेचता का मतलब विक्रय मूल्य, बेचता का मतलब विक्रय मूल्य और कम या अधिक का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर? 80 का अंतर। विक्रय मूल्य में 80 का अंतर और यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का अंतर? 4 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से और क्रय मूल्य बोलेगा 100 से मल्टीप्लाई। ये आपका कट जाएगा 20 बार में और 20 को 100 से गुना करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट दें। यदि आप हमें कुछ लेक्चर को लेकर सुझाव देना चाहते हो तो निश्चित तौर पे बाबू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आता है तो वहां से भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। इससे यह पता चलता है कि यदि वह घोड़ा को 100 रुपया में खरीदा होगा तब वह कितना में बेचने की बात कर रहा है, 115 में। आगे सीखिएगा, यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 25% कम मूल्य पे खरीदा होता अर्थात 100 का प्रोडक्ट वह कितना में खरीदता, 75 में खरीदा। तो देखिए क्या बोल रहा है, तथा 600 रुपया कम में बेचा होता। फिर से आ गया निश्चित राशि। तो निश्चित राशि का सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही काम है, तुलना कर पाना, और उसके अलावा निश्चित राशि का और कोई काम नहीं है। स्टार्टिंग में भी इसे इग्नोर करके चलेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो 32% का लाभ होगा। तो अब केयर कीजिएगा, 75 का निकालना है 32%, क्योंकि लाभ और हानि का गणना किस पे होता है, क्रयमूल्य पे होता है, और क्रयमूल्य हम लोग का है 75 रुपया। तो 75 का निकालना है 32%। 75 का 32% कितना निकलेगा, क्लियर कीजिएगा। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 32/100। यदि 4 से काटोगे आप तो 4 × 32 और 4 से 100 को काटोगे तो कितना बार में, 25 बार में। अर्थात वह कितना का लाभ लेता, 24 का लाभ लेता। तो क्लियर कीजिएगा, 75 का प्रोडक्ट है और 24 का लाभ लेता तो कितना में बिकता, 99 में बिकता। अब हम आते हैं निश्चित राशि के पास। देखिए निश्चित राशि के बारे में क्या बोल रखा था, 600 रुपया कम में बेचा होता। तो बेचा होता का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 600 का अंतर। विक्रय मूल्य में 600 का अंतर और यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 16 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, और क्रय मूल्य बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से काटते हैं 4 बार में, 4 से काटते हैं 25 बार में, 4 से काटते हैं 150 बार में। अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो 25 का टेबल पढ़ना है 15 बार, 25 का टेबल पढ़ेंगे 10 बार तो 250 आएगा, और 25 × 25 से सीखिएगा गुना हम लोग कैसे कर रहे हैं। 25 का टेबल पढ़ना है 15 बार, पहले पढ़िए 10 बार, तो 25 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 250, और 5 बार और पढ़ना होगा ना, तब ना 15 बार होगा। और 25 × 25 से तो 150 में 125 जोड़ दीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 250 में 125 जोड़िएगा तो 375 पर कितना जीरो, 1 जीरो ना, अर्थात 3750। आप गुना करके देख सकते हो, गुना करने के बाद आप लोग का आ जाएगा 3750। उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है एक कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसकी लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। जैसे ही बोलता है बाबू कि 15% अधिक पर बेचता है, इससे क्या पता चलता है कि यदि वह खरीदा होगा 100 रुपया में, यदि वह खरीदा होगा 100 रुपया में तो कितना में बेचने की बात कर रहा है, 115 में। आगे देखिए क्या बोलता है, उसने उसकी जो भी कीमत दी थी, उसने उसकी जो कीमत दी थी यदि उससे 5% अधिक पर खरीदा होता, 5% अधिक पर खरीदा होता, इससे यह पता चलता है कि जो 100 रुपया में खरीदा है वह कितना में खरीदा होता, 105 रुपया में, तब ना होगा 5% अधिक कीमत पे खरीदा होता। चलिए आगे क्या कीजिएगा, और 6 रुपया अधिक पर बेचा होता। तो हम आपको फिर से वही बोल रहे हैं बाबू कि निश्चित राशि का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तुलना करवाना, और इसका काम हम लोग लास्ट में करेंगे। तो उसे 10% का लाभ होगा। तो लाभ हानि का गणना किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो 105 का 10% 10.5 रुपया का लाभ होता, तो 105 का प्रोडक्ट है और 10.5 रुपया का लाभ होता। 105 का प्रोडक्ट है और 10.5 रुपया का लाभ होता, वो कितना में बिकता है, 115 में। अब देखिए यहाँ पे निश्चित राशि के बारे में क्या लिखा था, 6 रुपया अधिक पर बेचा होता, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 6 का अंतर, और यहाँ विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 0.5 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य बोलेगा किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से। दशमलव बटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 12 × 5 = 60 और 12 को 100 से गुना करने पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 12। तो चलिए आप इस क्वेश्चन में आप एक छोटा सा बात यही सीख रहे हो कि जो इस क्वेश्चन में निश्चित राशि का जो लाइन रहता है, इसका काम हम लोग लास्ट में करते हैं।
लास्ट में क्यों करते हैं इस बात को आप ढंग से समझिए, क्लियर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा बाबू कि हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं वो रेशियो मेथड से पढ़ते हैं, और रेशियो में क्या होता है, रिलेशन होता है, और रिलेशन हमेशा समान कास्ट में होता है। समान कास्ट कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम रेशियो वैल्यू को सेट कर रहे हैं, तो रेशियो वैल्यू को सेट करने के क्रम में यदि डिफरेंट वैल्यू आता है, निश्चित राशि आता है, तो उसको इग्नोर करेंगे। सबसे पहले हम जब रेशियो वैल्यू को उठा रहे हैं तो पूरे डाटा को हम रेशियो वैल्यू से ही सेट करेंगे, और लास्ट में जो हम लोग का डिफरेंट वैल्यू दे रखा है, निश्चित राशि दे रखा है, उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से कर लेंगे, और जिसे निकालना होगा उसे गुना कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है, तो क्लियर कीजिएगा। यदि सोहन जी खरीदे होंगे कुर्सी 100 रुपया में, तो कितना में बेचने की बात कर रहे हैं, 7.5% लाभ पर, अर्थात 100 अब आगे देखिए क्या लिखता है। यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता, अर्थात 87.5 में खरीदा होता, जो 100 का प्रोडक्ट है, और इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि 12.5% कम में खरीदा होता, अर्थात 100 में नहीं बल्कि 87.5 में ही खरीदा होता, तथा 5 रुपया अधिक पर बेचकर, 5 रुपया अधिक पर बेचकर, ये जो आपका निश्चित राशि का लाइन है, इसका काम सबसे लास्ट में होगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ यही होगा, तुलना करवाना। तो क्या बोल रहा है, 30% का लाभ होता, 30% का लाभ लिया हो, तो क्लियर कीजिएगा। लाभ आने का गणना किस पे होगा, क्रयमूल्य पे होगा, तो हमको निकालना है 87.5 का 30%। सीखिएगा अब कैसे निकलेगा। एक तो आपका बेसिक मेथड होगा, आप कहीं पे लिखोगे 87.5 गुना 30/100, उससे भी आपका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल हम लोग सोचते हैं, 87.5 का 10% निकालेंगे, 87.5 का 10% निकालेंगे तो निकलेगा 8 रुपया 75 पैसा। जब 10% हो गया 8 रुपया 75 पैसा, तो 30% क्या होगा, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 8 रुपया 75 पैसा में 3 से गुना कीजिए, तो 8 तिया 24, 8 रुपया 75 पैसा को दिया 3 से गुना करोगे तो 8 तिया 24 रुपया तो पहले ही हो जाएगा, और 75 तिया 225 पैसा, तो 225 पैसा का मतलब 2 रुपया 25 पैसा। तो यहां से हम लोग का कितना आ रहा था, 24 रुपया, और आगे से आ रहा है 2 रुपया 25 पैसा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26 रुपया 25 पैसा। तो क्लियर कीजिएगा, 87.5 रुपया आपका क्रयमूल्य है, और 87.5 का 30% जब हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा 26 रुपया 25 पैसा। तो कितना में बिकेगा, तो सीखिएगा 50 पैसा और 25 पैसा हो जाएगा 75 पैसा, और यहाँ पे 713 के 3 हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 1 11। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का विक्रय मूल्य कितना है, 107.5 रुपया, और यहाँ पे हम लोग का विक्रय मूल्य है 113 रुपया 75 पैसा। यदि यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे तो 75 और 50 में कितना का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस, और 113 में 107 घटेगा, अर्थात डिफरेंस निकलेगा 6 रुपया 75 पैसा का। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 5 रुपया अधिक पर बेचकर, बेचकर का मतलब विक्रय मूल्य, बेचकर का मतलब विक्रय मूल्य, अधिक या कम का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में अंतर ना, तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 5 का अंतर, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 5 का अंतर, और जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, 6 रुपया 25 पैसा का अंतर है, और बोल रहा वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। अब सीखिएगा, दशमलव यदि आप हटाते हो तो ऊपर बैठ जाएगा 00, और ये कट जाएगा आपका 125 बार में, और 125 8 1000, अर्थात 8 पर 1 0 का मतलब कितना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप यही देख रहे हो कि हम लोग लाभ और हानि का कंप्लीटली अभी तक 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन एक जगह भी ट्रिक का यूज नहीं किए हैं। और आप हम पे विश्वास करो कि कंप्लीट अर्थमेटिक में हम आपको एक जगह भी एक ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि CI बराबर ये होता है, SI बराबर ये होता नहीं, बल्कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका जितना भी आप जिसको ट्रिक्स कहते हो, सारे को कॉन्सेप्ट और कहानी के माध्यम से हम आपके दिमाग में इतना अच्छा से फिट कर देंगे कि इन फ्यूचर मैथ से आपको इतना अच्छा लगाव हो जाएगा
कि जिस दिन आप मैथ बनाओगे नहीं उस दिन आपको नींद आएगा नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। इससे क्या पता चला कि यदि 100 रुपए का किताब होगा तो वह कितना में बेचता होगा, 110 रुपए में बेचता होगा। आगे देखिए क्या बोलता है, यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे, 4% कम मूल्य पर खरीदे, इसका मतलब कितना में खरीदे, 96 में खरीदे, और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे। तो ये तो हम लोग का निश्चित राशि का लाइन आ गया ना। तो निश्चित राशि के लाइन को फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि निश्चित राशि का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है बाबू, तुलना करवाना। निश्चित राशि का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तुलना करवाना, उसके अलावा निश्चित राशि का कोई काम नहीं है। तो चलिए आगे देखिएगा। अभी तो हम लोग रेशियो लिख रहे हैं, जब अभी हम लोग रेशियो लिख रहे हैं तो हम लोग मतलब सिर्फ और सिर्फ रखेंगे रेशियो वैल्यू से ही। तो देखिए क्या बोलता है, तो वह 18.3/4% का लाभ प्राप्त करता। तो 18.3/4% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 75/4 ना। तो सीखिए 96 का प्रोडक्ट है, 96 का प्रोडक्ट है और 75/4% का 75/4% का प्रॉफिट पर बेचेगा। तब परसेंट हटेगा, नीचे में डबल जीरो आ जाएगा। अब देखिए क्या निकलता है यहाँ से। अब आप यहाँ से देख रहे हो, यदि कटता है तो हम इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा ये 24 बार में, 24 चौके 96, उसके बाद 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 छक 24, 6 तिया 18। अर्थात हम लोग का लाभ कितना का होगा, 18 का होगा। 96 का प्रोडक्ट है, 18 का लाभ होगा, तब कितना में बिकेगा, तो 96 में 18 जोड़ दीजिएगा, अर्थात वह बिकेगा 114 में। अब केयर कीजिएगा, अब हम लोग का रेशियो लिखना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं निश्चित राशि के पास। अब देखिए निश्चित राशि क्या दे रखा है, बोल रहा है 60 पैसा अधिक पर बेचे, अधिक या कम का मतलब अंतर, और बेचे का मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 60 का अंतर। विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 60 का अंतर, और यहाँ विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 4 का अंतर। लेकिन केयर कीजिएगा, ये क्वेश्चंस में बोल रखा है बाबू कि विक्रय मूल्य में 60 पैसा अधिक पर बेचा होता। तो 60 पैसा है, यदि हम इसको रुपया में लाना चाहेंगे तो 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर का तुलना अंतर से। देखिए 60 पैसा है, लेकिन यदि आप इसे रुपया में लाओगे तो 2 के बाद क्या बैठाओगे, दशमलव बैठाओगे। तो ये भी आपका रुपया हो गया, ये भी आपका रुपया हो गया, और उसके बाद क्रैमर बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई। और आप जानते होंगे कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, दशमलव हटेगा, नीचे में एक जीरो और आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको काटिएगा। तो सीखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 25 100, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ये आपका सवाल का क्या होगा, देखिए कुछ बच्चे यह सोच रहे होंगे कि सर आप 100 से गुना क्यों कर दिए सर, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। तो भैया जी लाभ और हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है ना। इसलिए क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य के लिए किससे गुना, 100 से गुना। उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। इससे यह पता चलता है कि यदि प्रोडक्ट उसका 100 रुपीज का होगा तब वह कितना में बेचने की बात कर रहा है, 115 में। आगे देखिए क्या बोलता है, यदि वह इसे 15% कम में खरीदा होता, 15% कम में खरीदता, इससे यह पता चलता है कि 100 का प्रोडक्ट कितना में खरीदता, 85 में खरीदता। तो देखिए अब अनुपातिक राशि के बारे में क्या बोल रहा है बाबू, कितना का लाभ होता, 20% का लाभ होता। कितना का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो लाभ हानि का गणना किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो सीखिए, अब एक बच्चा सोच रहा है सर आप एक लाइन छोड़ दिए सर, तो भैया जी वो निश्चित राशि का लाइन है ना,
और हम आपको सारे क्वेश्चंस में ही तो बता रहे हैं कि निश्चित राशि का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तुलना करवाना। रेशियो लिखते टाइम हम निश्चित राशि का यूज नहीं करेंगे। अब सीखिएगा, 20% का लाभ होता तो लाभ हानि का गणना किस पे होता है? क्रेमुल पे। तो सीखिए 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/5वां भाग। तो 85 का 1/5 निकालिएगा तो 17 रुपया ना। तो 85 का प्रोडक्ट है और 17 रुपया का लाभ होता। 85 का प्रोडक्ट है और 17 रुपया का लाभ होता था, कितना में बिकता? 102 रुपया में बिकता। अब क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचता। बेचता का मतलब क्या? विक्रय मूल्य। और कम या अधिक का मतलब क्या? अंतर। अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर? 10 रुपया 40 पैसा का। यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का अंतर? 10 रुपया 40 पैसा का अंतर। और यहाँ विक्रय मूल्य में 13 का अंतर ना। सर हमसे गड़बड़ यहाँ पे हो गया सर। चलिए कोई बात नहीं, सीखिएगा फिर से। विक्रय मूल्य में कितना का अंतर? 13 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। और क्रय मूल्य बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। दशमलव हटेगा बाबू, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 0 से 0 कट जाएगा। 13 की चरोतर से 10 को 8 से गुणा करने के बाद हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप हमें लेक्चर को लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम 100% लगा रहे हैं बाबू आपके फ्यूचर को लेकर, आपके कैरियर को लेकर 100% हम समर्पित हैं। यदि कहीं पर भी आपको समझने में प्रॉब्लम होता है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अब हम लोग का अगला टाइप ही आ चुका है। देखिए सीखिएगा ढंग से। ये हम लोग का लाभ और हानि का अगला टाइप आ चुका है। इसको भी हम लोग ढंग से सीखेंगे और एक जगह भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो सीखिए, राहुल ने 25 रुपया प्रति खिलौने की दर से खरीदा और 30 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेच दिया। तो कहता है राहुल के लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोग ना 10th क्लास में या फिर 8-9 क्लास में कुछ सीखे होंगे कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम आपसे स्टार्टिंग में बोल रखे हैं बाबू कि हम एक जगह भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कहानी मेथड और कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो चलिए क्लियर कीजिएगा। राहुल ने 25 रुपया प्रति खिलौने की दर से खरीदा और 30 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेच दिया। तो राहुल की लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक छोटा सा बात आपको जानना होगा कि लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। यदि आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हो तो आप भी साथ में नोट कर लेना कि लाभ और हानि का गणना, लाभ और हानि का गणना, लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा आखिर क्यों? लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर क्यों किया जाता है? कुछ तो रीजन रहा ही होगा सर। तो हाँ सर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रीजन रहा ही होगा। तो चलिए सीखिएगा। देखिए हम किसी भी प्रोडक्ट पे बाबू लाभ और हानि कब कमाएंगे? किसी भी प्रोडक्ट पे लाभ और हानि कब कमाएंगे? जब उसको हम बेचेंगे। और किसी भी वस्तु को हम बेचेंगे कब? जब हम उसको खरीदेंगे। जब तक किसी वस्तु को हम खरीदेंगे ही नहीं, क्या उस वस्तु को कभी हम बेच पाएंगे? ये ऐसा कभी सवाल हो सकता है कि एक वस्तु को हम नहीं खरीदे हैं लेकिन 15,000 में बेचेंगे तो भैया कितना % का लाभ होगा या फिर कितना % का हानि होगा? नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। लाभ और हानि तभी होगा, लाभ और हानि तभी होगा जब हम वस्तु को पहले खरीदेंगे। लाभ कितना बच्चा ये सोच रहा होगा नहीं सर लाभ और हानि तब ना होगा सर जब हम वस्तु को बेचेंगे। और भैया वस्तु बिकेगा कब? जब पहले वस्तु को खरीदेंगे हम। जब तक हम वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं क्या लाभ और हानि होगा? नहीं होगा सर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब सीखिएगा यहाँ पे। अब एक छोटा सा बात आप यहाँ पे समझोगे। जैसे कि हम बोले क्या कि किसी वस्तु को सर हम 50 रुपए में बेचे हैं और कितना में खरीदे हैं हम आपको नहीं बताने वाले हैं। तो बताइए तुमको कितना का हानि होगा?
आप सही सुन रहे हो सर, क्वेश्चन सम क्या बोल रहा है, क्या कीजिएगा। हम बोलना चाह रहे हैं कि आप किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचे हो, लेकिन हम ये नहीं बताने वाले भैया कि आप खरीदे हो कितना में। तो क्या आप बता पाओगे कितना % का लाभ हुआ या कितना % का हानि हुआ? नहीं सर, जब तक क्रय मूल्य आपको पता नहीं है आप नहीं पता कर पाओगे। या तो फिर हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदे हैं और कितना रुपए में बेचे ये हम आपको बताने वाले नहीं है। हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदे हैं और कितना रुपया में बेचे हैं ये हम आपको बताने वाले नहीं है। तो क्या आप बता पाओगे कि हमें कितना % का प्रॉफिट होगा? नहीं बता पाओगे। या फिर क्या बता पाओगे कि हमें कितना % का लॉस होगा? नहीं बता पाओगे। तो आप यही सीख रहे हो बाबू कि लाभ और हानि तभी निकलेगा जब हमारे पास क्रय मूल्य भी पता हो और विक्रय मूल्य भी पता हो। लाभ और हानि तभी निकलेगा जब हमारे पास क्रय मूल्य का भी वैल्यू पता हो और विक्रय मूल्य भी पता हो। तो चलिए सीखिएगा। तो आप यही सीख रहे हो कि लाभ और हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य का भी वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब सीखिएगा क्या बोल रखा है। राहुल ने प्रति खिलौना कैसे खरीदा है? 25 रुपया प्रति खिलौना की दर से खरीदा है और 30 रुपया प्रति खिलौना की दर से बेच दिया है। तो बोल रहा है कि राहुल जी को कितना % का लाभ हुआ। तो चलिए सीखिए। तो खरीदा है कितना में? 25 में और बेचता कितना में है? 30 में। तो कितना का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। कितना रुपया का लाभ होगा? 5 रुपया का लाभ होगा। और लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर किया जाता है। 5 रुपया का लाभ हुआ और लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर किया जाता है। और प्रतिशत लाने के लिए किससे गुना? 100 से गुना। बात को फिर से समझिएगा। 25 का प्रोडक्ट है, 30 में बेचने की बात किया जा रहा है। तो कितना का लाभ? 5 रुपया का लाभ। और लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर किया जाता है। और प्रतिशत निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका कट जाएगा 5 बार में और ये आपका कट जाएगा 20 बार में। अर्थात लाभ हम लोग का कितना % निकलेगा? 20% निकलेगा। तो चलिए एक छोटा सा बात हम लोग और समझते हैं। एक छोटा सा बात हम लोग और समझते हैं कि हम आपको कभी बताए थे कि यदि प्रश्न में कितना प्रतिशत पूछा जाए, यदि प्रश्न में कितना गुना या कितना प्रतिशत पूछा जाए तो हमें मानना होगा कि प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जा रहा है। क्योंकि कितना % और कितना गुना यह कभी भी आपका निश्चित राशि को नहीं बताता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप क्लियर कीजिएगा। जैसे कि हम बोले कि राम का सैलरी श्याम के सैलरी से 20% ज्यादा है। राम का सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है। तो क्या आप एग्जैक्ट राम का सैलरी बता पाओगे कि राम को कितना रुपया मिलता है? नहीं सर, आप निश्चित तौर पे नहीं बता पाओगे। हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरे दीदी का सैलरी मेरे भैया के सैलरी से 30% ज्यादा है। मेरे दीदी का सैलरी मेरे भैया के सैलरी से 30% ज्यादा है। तो आप नहीं बता पाओगे कि मेरी दीदी का सैलरी क्या है और मेरे भैया का सैलरी क्या है। अर्थात जो आपका % वैल्यू हुआ वो कभी भी आपका निश्चित राशि को नहीं बताता है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बोले कि मेरे भैया का सैलरी मेरे दीदी की सैलरी से 5 गुना ज्यादा है, या फिर मेरे भैया का सैलरी मेरे दीदी का सैलरी का दुगना है। तो क्या भैया का सैलरी बता पाओगे? नहीं बता पाओगे सर। हम बोलना चाह रहे हैं कि ए का आय बी के आय का 4 गुना है। तो क्या आप बता पाओगे कि ए का आय क्या है, बी का आय क्या है? आप नहीं बता पाओगे। अर्थात कितना प्रतिशत और कितना गुना यह कभी भी निश्चित राशि को नहीं बताता है। यह क्या बताता है? तो अनुपातिक राशि को बताता है। कितना गुना, हम फिर से बोलना चाह रहे हैं, क्लियर कीजिएगा आप। हम फिर से बोलना चाह रहे हैं कितना गुना और कितना प्रतिशत, यह कभी भी आपका निश्चित राशि को नहीं बताता है। यह क्या बताता है? तो अनुपातिक राशि को। आप यही सीख रहे हो, कितना गुना और कितना प्रतिशत निश्चित राशि को नहीं बल्कि अनुपातिक राशि को बताता है। तो देखिए
यही क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत क्या बताता है, अनुपातिक राशि को। और जब प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाए तो उसका उत्तर देने के लिए हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना होता है, उसका उत्तर देने के लिए हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना होता है, बल्कि अनुपातिक राशि को ही पुट कर देंगे। तो देखिए, अर्थात हम अनुपातिक राशि से ही काम कर सकते हैं। देखिए सर, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि आपका ये रेशियो, ये वैल्यू कटे तो आप इसको काट सकते हो। देखो तो कटता है, तो हाँ सर कट रहा है सर, 5 25 और 5 6 30। तो देखिए अब हम लोग का ग्रामूल कितना हो गया 5 और विग्रामूल कितना हो गया 6। 5 का प्रोडक्ट है 6 में बिकेगा, कितना का फायदा होगा, 1 का फायदा होगा। लाभ हानि का गणना किस पे होता है, ग्रामूल पे होता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो सर देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं सर कि जब भी क्वेश्चंस में लाभ और हानि के बारे में पूछे, यदि प्रश्न में कितना प्रतिशत लाभ हुआ कितना प्रतिशत हानि हुआ यदि इसका जिक्र हो तो सर्वप्रथम हम क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि कितना प्रतिशत निश्चित राशि को नहीं बल्कि अनुपातिक राशि को बताता है। तो हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। इससे हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट होगा और इजी वे में बनेगा। चलिए हम आपको और भी कुछ सिखाते हैं, सीखिएगा। तो आप ऐसे सीखे क्या, आप यही सीखे हो कि यदि प्रश्न में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि पूछा जाए तो हम सबसे पहले क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। हम सबसे पहले क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। यदि रेशियो नहीं भी निकालेंगे सर तब पर भी हम लोग का आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम है नहीं सर, तो क्वेश्चंस को लंबा करते रहे। चलिए कुछ और सीखिए। देखिए तो क्रयमूल हम लोग का कितना दिया हुआ है 25, क्रयमूल कितना दिया हुआ है 25 और विक्रयमूल कितना दिया हुआ है 30। अब एक बात बताइए, क्रयमूल 25 दिया हुआ है, विक्रयमूल 30 दिया हुआ है, और जबकि हम पढ़ चुके हैं कि क्रयमूल हमेशा 100 होता है, तो क्या 25 को 100 हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, किससे गुना करने के बाद, 4 से गुना करने के बाद। और रेशियो का आपका रूल होता है जब एक टर्म में 4 से गुना तो अगला टर्म में भी किससे गुना, 4 से गुना। अर्थात क्रयमूल हम लोग का 100 हो जाएगा और विक्रयमूल हम लोग का 120 हो जाएगा। तो कितना परसेंट का बेनिफिट, 20% का बेनिफिट। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस मेथड के तहत आप एक छोटा सा बात सीख रहे हो कि यदि क्रयमूल हम लोग का 100 बनेगा, यदि क्रयमूल हम लोग का 100 बनेगा तो उसको 100 हम बना देंगे। अब कुछ बच्चा सोच रहा है कि सर यहाँ पे 25 नहीं बल्कि यहाँ पे 17 होता सर, तो 17 को आप 100 कैसे बनाते? तो भैया 17 100 में कन्वर्ट नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते, बेसिक मेथड से बना लेते हैं। ये तो हम लोग का थोड़ा सौभाग्य है कि क्रयमूल 100 बन रहा है, तो 100 बन रहा है तो हम 100 बना दिए। अर्थात यदि क्रयमूल 100 बन रहा है तो हम उसको 100 बना देंगे। देखिए और भी तरीका है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर हम इसको काट दिए, सर हम इसको काट दिए और उसके बाद हमको याद आया कि क्रयमूल 100 बनता है, तो क्या 100 हम बना सकते हैं? बिल्कुल सर। तो 100 बनाने के लिए किससे गुना, 20 से गुना। अगर एक टर्म में 20 से गुना तो आगे भी किससे गुना, 20 से गुना। अर्थात 100 का प्रोडक्ट है 120 में बिकेगा तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा, 20% का बेनिफिट होगा। कितना परसेंट का बेनिफिट होगा सर, तो 20% का बेनिफिट होगा। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन से आप एक छोटा सा बात यही सीख रहे हो कि जब भी क्वेश्चंस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में पूछे तो सर्वप्रथम हम क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे, और या तो फिर क्रयमूल 100 बनता है तो 100 हम बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग यही सीख रहे हैं सर कि लाभ और हानि में हम लोग 49 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और एक जगह भी ना एक ट्रिक का यूज है ना एक फॉर्मूला का यूज है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस का ही यूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लाख। क्रयमूल हम लोग का दिया हुआ है 2.5 लाख और विक्रयमूल हम लोग का दिया हुआ है 3,48,000। तो
तो बोल क्या रहा है, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो सर यदि प्रश्न में कितना परसेंट लाभ और कितना परसेंट हानि पूछा जाए तो हम सर्वप्रथम क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। और रेशियो क्या कहता है कि जो कटता है उसको काट दीजिए। रेशियो कहता है जो कटता है उसको काट दीजिए। वैसे सर यहाँ पे हम लोग का 25,000 नहीं था सर, बल्कि 2.5 लाख था। यहाँ पे हम लोग का 25,000 नहीं बल्कि था 2.5 लाख, जिसको हम लोग कह सकते हैं 250,000। देखिए 3 जीरो तो आपका कट गया, और उसके बाद आप क्या देख रहे हो, और यदि आप उसको 2 से काटना चाहोगे बाबू तो 2 से कट जाएगा 125 बार में, और ये आपका 2 से कट जाएगा 17 दूना 34 और 4 दूना 8, 174 बार में। तो अब देखिए ना 125 का प्रोडक्ट है और 174 में बिक रहा है, तो कितना का बेनिफिट होगा, तो आप माइनस कर दो, 14 में से 5 घटेगा तो 9, और उसके बाद आप देख रहे हो 6 में से 2 घटेगा तो 4, 49 का बेनिफिट होगा किस पे, लाभ हानि का गणना क्रयमूल पे होता है। अभी आप सीखे हो लाभ हानि का गणना क्रयमूल पे होता है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 25 2400। अब देखिए 49 को 4 से गुना करना है, 50 को 4 से गुना करना होता तो 200 हम बोलते हैं, 50 से 1 कम है तो 1 चौके 4 कम जाएगा, तो 200 में से 4 कम जाएगा तो कितना 196 बटा 5 बराबर 39 पॉइंट, ये आपका क्या होगा सबका। तो आप ये क्वेश्चंस में छोटा सा बात यही सीख रहे हो सर कि यदि क्वेश्चंस में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि पूछा जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे, क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि क्रयमूल तथा विक्रयमूल का रेशियो दिया हुआ है 20:21, ये तो सर हम लोग क्या बोलते हैं रेशियो निकाल लेंगे ना, और एग्जामिनर इस बार आपको कंफ्यूज करने के लिए रेशियो निकाल कर दे दिया है। तो चलिए देखिए हम लोग फायदा से उठाते हैं, 20 का प्रोडक्ट है 21 में बिकेगा, कितना का फायदा, 1 का फायदा, लाभ हानि का गणना किस पर, क्रयमूल पर, और प्रतिशत के लिए किससे गुना, 100 से गुना। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 20 25 100 कितना परसेंट, 5%। तो सर आपको हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद नहीं बल्कि 100% उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सर कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे सीखिएगा, क्लियर कीजिएगा। इसमें बाबू हम लाभ और हानि का प्रॉपर्टीज कुछ लगाते हैं, इसमें हम लाभ और हानि का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लगाते हैं। और लाभ और हानि में हम क्या सीखे थे कि क्रयमूल हमेशा 100 होता है, क्रयमूल हमेशा 100 होता है, और यदि क्रयमूल 100 बनता है तो हम उसको 100 बना देंगे, यदि क्रयमूल हमारा 100 बनता है तो हम उसे 100 बना देंगे। तो आप हमें बताओ क्या जो हमारा क्रयमूल 20 रुपया है ये 100 बन सकता है? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। कब? जब इसमें कितना से गुना किया जाए, 5 से गुना किया जाए। आप भी मेरे साथ बोलोगे क्रयमूल हमारा 20 है, ये 100 कब बनेगा? जब इसमें किससे गुना किया जाए, 5 से गुना किया जाए। और रेशियो का रूल होता है कि जब एक टर्म में 5 से गुना तो आगे भी किससे गुना, 5 से गुना। अर्थात 100 का प्रोडक्ट है और 105 में बिक रहा है तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा, 5% का होगा। या तो आप प्रॉपर्टी के अनुसार लगा लो और या तो आप कॉन्सेप्ट के अनुसार बना लो। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए सर, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे सर, अब वो डायरेक्ट आंसर देने के सीख गए होंगे। क्या कीजिएगा, क्रयमूल कितना दिया हुआ है 10 और विक्रयमूल कितना है 11, तो क्या क्रयमूल 100 बन सकता है? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है 10 से गुना करने के बाद। और जब क्रयमूल को हम 100 बना देंगे, कब? जब 10 से गुना करेंगे तब ना, तो 10 गुना 10 100 होगा, तो 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110। 100 का प्रोडक्ट है, 110 में बिकेगा तो कितना का बेनिफिट, 10% का बेनिफिट। चलिए लिखकर हम लोग सीखते हैं कि क्रयमूल कितना है 10 है, विक्रयमूल कितना है 11 है, 10 का प्रोडक्ट 11 में बिकेगा, कितना का फायदा, 1 का फायदा। लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रयमूल पर होता है। और प्रतिशत के लिए किससे गुना, 100 से गुना। 1 0 से 1 0 कट गया और आंसर हम लोग का कितना परसेंट होगा, 10%।
देखिए सर, ये तो हम लोग का हो गया बनाने का तरीका, ये हम लोग का क्या हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन एक छोटा सा बात हम लोग और भी सीखे थे क्या, कि यदि क्रैमूल 100 बनता है, यदि क्रैमूल 100 बनता है तो इसको 100 बना देंगे। तो 10 में हम किससे गुना करेंगे कि 100 होगा, तो 10 से। और जब अनुपात के एक समूह में 10 से गुना, तो आगे में किससे गुना, 10 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110। और बेनिफिट हम लोग का कितना परसेंट का बनेगा, 3% का। ये हम लोग का क्या आएगा। अब एक बच्चा यही सोच रहा है कि सर क्रैमूल तो 10 था और इसको 100 बनाना है, तो कहेंगे आप इसमें 90 जोड़ देते हैं, इधर भी 90 जोड़ दीजिए, आगे भी 90 जोड़ दीजिए। तो नहीं बाबू, हम आपको बता चुके हैं कि अनुपात कितना गुना को बताता है। देखिए अनुपात का डिफिनेशन होता है कि अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है, और यह संबंध यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, कितना गुना है। अर्थात रेशियो सिर्फ परसेंट मल्टीप्लिकेशन को बताता है। रेशियो ना आपका प्लस को, रेशियो जो आपका है ना ही प्लस को बताता है ना ही माइनस को बताता है। अनुपात सिर्फ और सिर्फ कितना गुना को बताता है। इसलिए हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा क्रैमूल 10 है, आप इसमें किससे गुना करो कि इसका वैल्यू कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ, सीखिएगा। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कल का लेक्चर सुनकर हमसे काफी उदास हो गए थे। तो नहीं सर, हम लोग कोशिश तो किए थे सर, लेकिन ढंग से कैमरा प्रॉब्लम होने की वजह से ढंग से आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चंस आ रहा था वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए सर हम तहे दिल से माफी चाहेंगे सर। चलिए आगे से हम लोग क्लियर करेंगे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए सीखिएगा, यदि किसी वस्तु का विक्रैमूल उसके क्रैमूल का 8/5 गुना है। आप लोग रेशियो में छोटा सा बात सीखे होंगे कि अनुपातिक राशि के तुरंत बगल में का अथवा से अवश्य लगा रहता है, और जिसमें का अथवा से लगा रहता है उसे हर मानते हैं ना। तो 8/5 के बगल में जो का लगा है, किसमें लगा, क्रैमूल में लगा है। अर्थात क्रैमूल का मान कितना हो गया, 5। जब क्रैमूल का मान 5 हो गया तब विक्रैमूल के लिए कितना बचा हम लोग का, 5। तो सीखिएगा 5 का प्रोडक्ट है 8 में बेचोगे तो कितना का फायदा, 3 का फायदा। और यह कितना का फायदा बाबू, 3 का फायदा। और लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रैमूल पर। और प्रतिशत के लिए किससे गुना, 100 से गुना। ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आंसर बनेगा कितना परसेंट, 60। हम लोग का आंसर कितना परसेंट बनेगा, 60% बनेगा। चलिए अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, सीखिएगा। हम लोग यही सीखे थे कि यदि क्रैमूल 100 बनता है तो हम उसको बना देंगे। यदि क्रैमूल 100 बनता है तो हम उसे बना देंगे। तो आप हमें ये बताइए कि 5 में किससे गुना करने के बाद 100 आएगा, तो 20 से गुना करने के बाद 100 आएगा। और रेशियो का आपका रूल होता है कि जब अनुपात के एक पद में 20 से गुना, तो बैलेंस करने के लिए आगे भी किससे गुना, 20 से गुना। तो ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा 160। और क्रैमूल जब 100 आ गया सर, तो 100 का प्रोडक्ट 160 में बिक रहा है, तो बेनिफिट कितना परसेंट का होगा, 60% का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो कुछ क्वेश्चन तो आप लोग से बनना चाहिए। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। यदि आपसे बनेगा तो वीडियो को कुछ समय के लिए स्टॉप करके आप इसे बनाएंगे, और उसके बाद जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं बना वो सीखेंगे। क्लियर कीजिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रैमूल उसके विक्रैमूल का 5/7 भाग है, तो अभी आप सीखे थे क्या कि अनुपातिक राशि के तुरंत बगल में का अथवा से अवश्य लगा रहता है, और जिसमें का अथवा से लगा रहे उसे हर मानेंगे। तो का किसमें लगा हुआ, विक्रैमूल का किसके लिए आया है, क्रैमूल के लिए नहीं बल्कि उसके विक्रैमूल का। तो का आया विक्रैमूल के लिए ना, तो विक्रैमूल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब बच गया 5, इसके लिए क्रैमूल के लिए।
अब देखिए तो क्या क्वेश्चंस देखते के साथ आप आंसर नहीं दे पाइएगा, निश्चित तौर पे दे पाइएगा सर। सीखिएगा क्या क्रेमल 100 बन सकता है? हाँ सर बन सकता है। किससे गुना करने के बाद? 20 से गुना करने के बाद। तो जैसे ही आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका हो जाएगा 20 × 5 = 100 और ये आपका हो जाएगा 20 × 7 = 40। तो 100 का प्रोडक्ट है और 140 में बिकेगा तो कितना का बेनिफिट होगा? 40% का बेनिफिट होगा। यदि आप लिख कर बनाना चाहते हो तो केयर करोगे। 5 का प्रोडक्ट है, 7 में बिकेगा, 2 का बेनिफिट, लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पर और प्रतिशत के लिए 100 से गुना और ये आपका कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना 40% हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदी। 12 वस्तु को आप 12 रुपया में खरीदे हो तो एक वस्तु को आप कितना में खरीदोगे? 1 रुपया में। अरे भैया 12 वस्तु को आप 12 रुपया में खरीदे हो, 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदे हो तो एक वस्तु को कितना में खरीदोगे? 1 रुपया में। 1 रुपया में खरीदे हो और 1 रुपया 25 पैसे की दर से बेच ही दिए। 1 रुपया में खरीदे हो और 1 रुपया 25 पैसे की दर से बेच भी दिए तो बोल रहा कितना परसेंट का बेनिफिट होगा? तो सीखिए तो 1 रुपया में खरीदे हो और 1 रुपया 25 पैसा में बेच दिए तो कितना का बेनिफिट होगा? 25 पैसा का बेनिफिट होगा, 25 पैसा का लाभ होगा। लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पर और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, दशमलव बढ़ेगा, नीचे में डबल जीरो, ये आपका कट गया और आंसर कितना आ जाएगा? 25%। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं सर, सीखिए कैसे। हम आपको क्या बता रहे हैं कि यदि क्रयमूल्य 100 बनता है तो 100 बना देंगे। तो ये 100 कब बनेगा? ये सर 100 कब बनेगा सर? वैसे आंसर हम लोग का 25% आ रहा है। ये 100 कब बनेगा? जब इसमें किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। और जब अनुपात के एक पद में 100 से गुना तो आगे भी किससे गुना? 100 से गुना। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं सर कि क्रयमूल्य यदि 100 बनता है तो आप 100 बना दो। तो 100 कब बनेगा? जब इसमें 100 से गुना करेंगे और जब एक पद में 100 से गुना तो आगे भी 100 से गुना। तो यहाँ हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा 100 और 1.25 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। अर्थात 100 का प्रोडक्ट है और 125 में बिकेगा तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा सर? 25% का बेनिफिट होगा। तो आज की क्लास में आप देख रहे हो कि हम अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं सर आपको सिखाने को लेकर। और कल की क्लास में पिछला वीडियो में जो कैमरा को लेकर इशू आया था सर, इसके लिए सर तहे दिल से सर हम माफी मांगते हैं सर और आगे से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा सर। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में सर कमेंट करना ना भूलें। सर हम आपसे साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं सर कि जितने भी क्वेश्चन डेली हम क्लास में करवाते हैं सर, ये सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है सर। और घर पे ढंग से पढ़ाई करते रहिए सर और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए सर तो निश्चित तौर पे लाइक करें।